चिल्ड्रंस, आज का हमारा लेसन है लेसन 5th। चैप्टर का नाम है हमारा यमराज का बुलावा। यमराज का बुलावा एक हास्य नाटिका है। हास्य नाटिका अर्थात हंसाने वाला नाटक है। इसके माध्यम से लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि चापलूसी करने वाले कभी किसी के प्रिय और सच्चे मित्र नहीं हुआ करते। ऐसे लोग समय और अपने स्वार्थ के अनुसार अपना व्यवहार बदल लेते हैं। इस नाटक की सभी घटनाएं जो हैं वो गुदगुदा देने वाली हैं। लेखक ने पात्रों के नाम भी उनके चरित्र के अनुसार ही रखे हैं। आइए देखते हैं पात्र कौन कौन से हैं। पात्र परिचय में है हमारे अभिमान सिंह। अभिमान सिंह एक राजा है। पंडित गुड़गानी जो कि राजा के राजमहल में कविता करने वाला अर्थात राजा की प्रशंसा करने वाला भाट है। तीसरा है यमदूत, यमराज का दूत। चौथा है महामाया, राजा अभिमान सिंह की पत्नी और रानी। पांचवा है कृपापाल सिंह, राजा के मंत्री। आइए देखते हैं इन पात्रों के माध्यम से लेखक कितनी सुंदर कविता का कितनी सुंदर नाटक का चित्रण किया है। कितने सुंदर नाटक का चित्रण किया है। परिदृश्य है हमारा दृश्य, एक मंचन है। एक तरह से मान लीजिए कि मंच लगी हुई है और वहाँ नाटक का कार्यक्रम चल रहा है। राजमहल का कमरा है। राजा और रानी सिंहासन पर बैठे हैं। मंत्री और भाट सामने अपने अपने आसन पर बैठे हैं। तभी राजा अभिमान सिंह जो है वह मंत्रियों से अपने विषय में राय जानना चाहता है। वह कहता है कि प्रजा की मेरे बारे में क्या राय है ये बताया जाए। कृपापाल सिंह जो कि राजा का मंत्री है वो बताते हैं कि महाराज सारी प्रजा जो है वो प्रसन्न है। छोटे बड़े सभी आपकी प्रशंसा करते हैं। आपकी सच्चाई, दया और न्याय से सभी भली भांति परिचित हैं। वो कभी भी आपको भूल नहीं सकते हैं। फिर आते हैं अभिमान सिंह राजा। राजा कहते हैं रानी अब आप मेरे बारे में बताइए। रानी महामाया कहती है महाराज आपके समान कोई दूसरा राजा इस धरती पर नहीं हुआ। देखिए झूठी प्रशंसा किस प्रकार से यहाँ सभी कर रहे हैं। अभिमान सिंह फिर गुड़गानी से अपनी राय जानना चाहता है, अपने बारे में जानना चाहता है, जो कि रोज़ गीत में गा गा करके राजा की बड़ाई प्रशंसा किया करता है। पंडित गुड़गानी कहता है अन्नदाता मैं कभी आपकी झूठी बड़ाई नहीं करता हूँ। आपके एक एक गुण की प्रशंसा पर एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है। आप ऐसे वीर हैं कि जब आप चलते हैं तो पृथ्वी डगमगाने लगती है और हिमालय थर्राने लगता है। इतना ही नहीं, शेषनाग के पीठ पर तो छाले पड़ जाते हैं और लक्ष्मी तो आपके आँखों में रहती हैं और सरस्वती का निवास स्थान ही आपकी जिह्वा है। आपके समान प्रतापी राजा न हुआ है और न होगा। यहाँ तक कि सूर्य और चंद्र भी आपके कृपा से ही चमकते हैं। इस तरह की झूठी प्रशंसा सभी करते हैं। अभिमान सिंह जो है राजा अभिमान सिंह फूले नहीं समाते हैं। वो कहते हैं इसका मतलब अभी मुझे बहुत वर्षों तक राज्य करना चाहिए। तभी सभी एक साथ बोलते हैं कम से कम 100 वर्षों तक तो आपको राज्य करना ही चाहिए। पर्दा गिरता है और दूसरा दृश्य सामने आता है। दूसरे दृश्य में राजा एक सजे हुए पलंग पर सोए हैं। एक मोटा तगड़ा काला यमदूत आता है। राजा अचानक से उठ बैठते हैं। अभिमान सिंह राजा कहते हैं कि तुम कौन हो? तुम मेरे महल में इस तरह कैसे घुस आए? तभी वह काला व्यक्ति बोलता है मैं यमदूत हूँ, मैं तुझे यमराज के यहाँ ले जाने आया हूँ। राजा गुस्से से बोलते हैं अरे यमदूत क्या तुम्हारे यमराज को नहीं मालूम कि मैं पृथ्वी का प्रजापालक हूँ? मेरे चलने से पृथ्वी डोलती है। मेरी कृपा से लोग मालामाल हो जाते हैं। यदि मैं न रहूँगा तो ये काम कैसे चलेगा? सबकी देखभाल कौन करेगा?
तुम अब भागो यहाँ से, नहीं तो मेरे पहरेदार हाथों में हथकड़ी लगाकर तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। यमदूत जोर से हंसता है और डांट कर बोलता है, चुप रहो, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। यमराज का दूत हूँ, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। फिर राजा हनुमान सिंह कहते हैं, अरे द्वारपाल, राज्यपाल, हरपाल, जो भी हो, इसे पकड़ो, ये मेरे प्राण लिए जा रहा है। तलवार लेकर दौड़ो, रोको, इस तरह की आवाज़ जो है राजा हनुमान सिंह लगाता है। यमदूत फिर डांटते हुए बोलता है, अरे चुप रहो, अब तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता, तुम्हारा चिल्लाना बेकार है, संसार को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम संसार के लिए मर चुके हो। राजा हनुमान सिंह दूत से कहते हैं, नहीं, ये बात नहीं है, मेरी प्रजा मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे बिना अनाथ हो जाएगी, आप मेरी बातों को सच मानिए और मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको बहुत बड़ी जागीर दूंगा। अब देखिए, यमदूत के पास से छूटने के लिए राजा यमदूत को रिश्वत देने की बात कर रहे हैं, उन्हें जागीर देने की बात कर रहे हैं। यमदूत जोर से हंसता है और कहता है, अच्छा तो तुम मुझे अब रिश्वत दोगे, अब चलो जल्दी करो। राजा हनुमान सिंह, दूतराज, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। राजा कहते हैं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर सच मानिए, मेरे न रहने से राज्य का सारा कामकाज बिगड़ जाएगा, सारे लोग समुद्र में डूबकर मर जाएंगे, प्रजा अनाथ हो जाएगी। यमदूत, यह तुम सोचते हो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का काम करते हो, अपनी प्रशंसा खुद करते हो। तुम्हारे मरने से 3 आदमी भी दुखी होते तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को मान लेता और तुम्हें कुछ और दिन इस धरती पर रहने देता। तब राजा हनुमान सिंह कहते हैं, आप विश्वास कीजिए, लोग मेरे बिना बहुत दुखी हो जाएंगे, चाहे तो परीक्षा लेकर देख लीजिए। यमदूत कहता है, अच्छा बताओ, देख लेते हैं, मैं किन 3 लोगों से पूछूं कि उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है या नहीं। हनुमान सिंह राजा सोचते हैं और फिर वो नाम बताते हैं रानी, मंत्री और गुड़गानी भाट के बारे में। यमदूत कहता है, अच्छा तुम सांस रोक कर पड़े रहो, मैं तुम्हारे ऊपर एक चादर डाल देता और मैं खुद धर्मराज का रूप धारण कर लेता, ताकि वे सब सच सच बोले। बोलो, स्वीकार है तुम्हें? राजा बोलते हैं, हाँ मुझे स्वीकार है। यमदूत राजा को लिटा देता है और ऊपर से एक सफ़ेद चादर डाल देता है और धर्मराज का वेश धारण कर लेता है और महारानी को बुलाया जाता है। और यमदूत महारानी से कहता है कि तुम्हारे पति का शव है, क्या तुम चाहती हो कि ये कुछ दिन और जिंदा रहे? रानी महामाया कहती है, नहीं महाराज, मैं तो इनसे बहुत परेशान थी, अच्छा है अब मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं राजमाता कहलाऊंगी। इस प्रकार रानी उत्तर देती है। तब यमदूत मंत्री को बुलाते हैं और यह मंत्री से पूछा जाता है कि यह राजा का शव है, क्या तुम इन्हें जिंदा देखना चाहते हो? महाराज, मंत्री बोलते हैं, महाराज मैं तो इनसे बहुत परेशान था, यह मेरी कोई बात नहीं सुनते थे, बस अपनी ही कहते रहते थे, खुद तो पागल थे ही, हमें भी पागल बना दिया था। ऐसा कह करके मंत्री भी चला गया। अब बारी आई पंडित गुड़गानी की। पंडित गुड़गानी को बुलाया जाता है। पंडित गुड़गानी कहते हैं, जय हो प्रभु। यमदूत कहते हैं, तुम राजा के भाट हो, अब ये संसार में नहीं रहे, तुम इनकी बड़ाई में 2 शब्द कह दो। गुड़गानी कहता है, प्रभु क्या कहें, राजा तो ऐसा घमंडी था कि पूछो ही मत, अपनी झूठी प्रशंसा से फूला रहता था, हम तो झूठी प्रशंसा करते करते थक गए, अच्छा हुआ जान छूटी, अब हमें और झूठ तो ना बोलना पड़ेगा। राजा से सुना नहीं गया और वो उठकर बैठ गए, परेशान हो गए
और इधर यमदूत जो है वह राजा को लेकर के नर्क की ओर चला गया। यमदूत राजा को लेकर जाता है और पर्दा गिरता है। इस प्रकार 3 परिदृश्य में ये नाटिका समाप्त होती है और इस नाटक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी झूठी प्रशंसा करने वाले व्यक्तियों के सहारे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि झूठी प्रशंसा करने वाले कभी किसी के सच्चे मित्र नहीं होते। वे समय आने पर, अवस्थाएं बिगड़ने पर, हालात के अनुसार अपना व्यवहार बदल लेते हैं। धन्यवाद।